अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र होगा। जैसे कि उस दिन हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर की तैयारी स्टार्ट की थी फॉर एनटीएस, ये ईटा के जो आजकल टेस्ट हो रहे हैं, पीएसटी सीटी, जितनी पोस्ट हैं जिनके जो टेस्ट होने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट की हैं। उस दिन क्लास 1 हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी किए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसकी टाइप्स डीपली स्टडी की थी, साथ उसकी एग्जांपल्स को हम लोगों ने देखा था। तो नेक्स्ट आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे फ्रेज, क्लासेस एंड सेंटेंस, उसकी स्ट्रक्चर और टाइप्स। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो सेंटेंस और उसकी टाइप्स हैं, इसमें से मैं आपको कह रही हूँ 100% जो है MCQs ईटा के टेस्ट में आते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रेज़ क्या है। फ्रेज़, अ फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट इन अ सेंटेंस। फ्रेज़ हमारे पास क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सेंटेंस में एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम करता है। फ्रेज़ हमारे पास बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि सिंगल यूनिट के तौर पर काम करता है। बट इट डज़ नॉट हैव बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, लेकिन इसका सब्जेक्ट भी नहीं होता और वर्ब भी नहीं होता। इट माइट अ फंक्शन एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। मतलब ये नाउन फ्रेज के तौर पे भी काम करता है, एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे भी काम करता है और एडवर्ब फ्रेज के तौर पे भी काम करता है। बट इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट थर्ड, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं होता। मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। अगर इसको हम लोग अलहदा से देखें फ्रेज को, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये कंप्लीट थाट हमें नहीं देता। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। ऑन द टेबल, आफ्टर द स्टॉर्म, रनिंग क्विकली। मतलब इससे कोई ख़ास मीनिंग हमें नहीं समझ नहीं आता जब तक ये किसी सब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब नहीं, नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ जब तक काम नहीं करता तब तक हमें इसका मीनिंग समझ नहीं आता। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज कंटेन अ सब्जेक्ट। फ्रेज भी हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लास भी हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन डिफरेंस क्या है फ्रेज और क्लास में? क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब कंटेन करते हैं, जबकि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासेस। क्लासेस की कितनी टाइप्स है हमारे पास? टू, इंडिपेंडेंट और सेकंड है डिपेंडेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है। इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास वो होती है जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। ये मतलब अकेले कोई ना कोई हमें मीनिंग प्रोवाइड करती है। स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे काम करती है। एग्जाम्पल है शी वॉकड होम। मतलब ये शी वॉकड होम, शी इज़ रनिंग, मतलब ये कोई ना कोई हमें कंप्लीट थाट दे रही है ना। इसको मीनिंगफुल होने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंट क्लास क्या होती है। डिपेंडेंट को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, ये इसका अकेले में कोई भी मीनिंग नहीं होता। जैसे व्हेन शी वॉकड होम, जब वो घर गई, ये किसी ना किसी अनदर सेंटेंस पे डिपेंड करती है। जैसे जब वो घर गई तो उसने क्या किया हमें नहीं पता, ठीक है। जब तक इसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी और सेंटेंस की ज़रूरत होती है। मतलब ये डिपेंडेंट है, ये किसी और पे डिपेंड करती है। यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी किया फ्रेज और क्लास। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ कंप्लीट था। अब सेंटेंस में हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट ये क्या करता है? एक कंप्लीट थाट हमें देता है। इसका मतलब कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होता है, ये मीनिंगफुल होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इट मस्ट कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें में सब्जेक्ट और जो वर्ब है वो मस्ट कंटेन करता है। एंड इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया। सेंटेंस का कोई ना कोई कंप्लीट आइडिया ज़रूर होता है। सेंटेंस कभी भी बेमानी नहीं हो सकता। सेंटेंस जो है हमारे पास मानी हेज होता है। एग्जाम्पल देख लें, द कैट स्लीप्स ऑन द मैप। अब ये कैट जो है कहाँ पे? मैट है, सॉरी मैट। कैट हमारे पास मैट के ऊपर सोती है। हमें इसका पूरा मतलब समझ आ गया कि ये सेंटेंस हमसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आयशा इज़ गोइंग टू स्कूल, ये भी जैसे आयशा इज़ गोइंग टू स्कूल, अली प्ले ऑफ फुटबॉल, ये हमारे पास सेंटेंस हैं, कोई ना कोई कंप्लीट मीनिंग हमें दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी एग्जाम्पल्स। अब
हम लोग तीनों को कंबाइंड डिफरेंस देख लेते हैं, फ्रेज, क्लास और सेंटेंस। आपकी अगर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इस यहाँ पे आपको तीनों का डिफरेंस जो है पता चल जाएगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए फ्रेज, क्लास, सेंटेंस तीनों में क्या डिफरेंस है। तीनों हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब देखिए फ्रेजेस, फ्रेजेस आर इनकम्प्लीट बिकॉज दे लेक अ सब्जेक्ट। फ्रेजेस हमारे पास इनकम्प्लीट होती हैं, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। क्लासेस, क्लासेस कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। क्लासेस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और ये इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और डिपेंडेंट भी हो सकती है। इंडिपेंडेंट जो होती है उसमें कंप्लीट थाट होता है, ये मीनिंगफुल होती हैं, जबकि डिपेंडेंट जो होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं। अब सेंटेंस क्या है, सेंटेंस मस्ट हैव एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थाट। सेंटेंस हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ये कंप्लीट थाट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, तीनों में ये डिफरेंस है। अब उसके बाद हम लोग सेंटेंस को डीपली स्टडी करेंगे क्योंकि सेंटेंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर एमसीक्यूज़, ईटा एमसीक्यूज़। किसी भी जॉब का जो टेस्ट होता है उसमें सेंटेंस से रिलेटेड मस्ट एमसीक्यूज़ आते हैं, 100% इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज़ ज़रूर आते हैं। तो जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आपको एमसीक्यूज़ समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं ना, हम लोग याद कर लेते हैं तो कुछ का रट्टा नहीं लगाया जा सकता वहाँ पे जो है। जब तक हमें टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो हम लोग एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखते हैं। स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं, सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। अब सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन, वो शख्स जो उस काम को कर रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट। जैसे आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, अब आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मतलब जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट। यहाँ पे आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, आई क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद है प्रेडिकेट द पार्ट दैट कंटेन्स द वर्ब एंड टेल मोर अबाउट सब्जेक्ट, मतलब बाकी सेंटेंस का वो पार्ट जो कि वर्ब के बारे में हमें बताता है, काम करने वाले के बारे में। टेल्स मोर अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट काम करने वाले के बारे में बता रहा है कि वो क्या काम कर रहा है, वो पार्ट हमारे पास प्रेडिकेट होता है। जैसे आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, आई तो सब्जेक्ट हो गया, जैसे एम आर डिलीवरिंग द लेक्चर, ये जो बाकी पार्ट है वो बता रहा है कि काम करने वाला शख्स क्या कर रहा है, वो बाकी सारा पार्ट प्रेडिकेट है। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे भी इन्होंने दी हुई है, द कैट चेज द माउस। कैट यहाँ पे काम करने वाली कौन है, कैट, तो कैट क्या हो गई, सब्जेक्ट। कर क्या रही है, चेज द माउस, प्रेडिकेट। इस तरह के आप लोग खुद भी मज़ीद एग्जांपल्स लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट पे मैं भी कुछ आपको मज़ीद एग्जांपल्स बताऊंगी जिस पे आप लोग प्रैक्टिस करके सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन अ पर्पस। पर्पस के बुनियाद पे सेंटेंस की कितनी टाइप्स हैं, 4। कौन कौन सी हैं, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर की ये जो 2 टाइप्स हैं सेंटेंस की, बेस्ड ऑन पर्पस और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेटिव क्या होता है, स्टेट ऑफ फैक्ट्स और ओपिनियन, ऐसा सेंटेंस जो कि किसी हकीकत या ख्याल को शो करे, वो क्या होता है, डिक्लेरेटिव। जैसे आई इंजॉय रीडिंग बुक्स, कोई मतलब मैं अपना थॉट दे रही हूँ, अपना ओपिनियन बयान कर रही हूँ, ये हमारे पास डिक्लेरेटिव से। और जैसे द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सारे हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आस्क का क्वेश्चन, जिसमें हम किसी से कुछ पूछते हैं, वो आते हैं इंटेरोगेटिव। डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या आपको आइसक्रीम पसंद है। व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। जितने भी मतलब क्वेश्चंस आते हैं ना, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, वो सारे इंटेरोगेटिव में आते हैं। उसके बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंस, गिव कमांड और रिक्वेस्ट, जिसमें हम किसी को हुक्म देते हैं या किसी से कोई इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, वो आते हैं इम्पेरेटिव में। एग्जाम्पल्स है, प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ शट द डोर, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ स्टैंड अप। ये जो प्लीज़ वाले हैं ना, ये हमारे पास रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि क्लोज द डोर, शट द डोर, सिट डाउन, ये सारे आ जाते हैं कमांड में।
उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसमें हम लोग अपने जज्बात का इजहार करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाओ ब्यूटीफुल प्लेसेस, ये सारे हमारे पास क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है मेरे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेस पे सेंटेंस की भी 4 ही टाइप्स है। फर्स्ट वन है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वन बाय वन इनको हम लोग स्टडी करते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसमें वन इंडिपेंडेंट क्लास होती है। इंडिपेंडेंट क्लास अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ी है। इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है जो कि कंप्लीट हमें मीनिंग प्रोवाइड करती है। सिंपल सेंटेंस भी हमारे पास, उसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लास होती है, जैसे शी रन्स एवरी डे। सिंपल सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस हम लोग सिंपल स्टडी करते हैं ना, वो जो सेंटेंस है उसको हम लोग सिंपल कहते हैं। शी रन्स एवरी डे, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, शी इज़ रनिंग, अली प्ले अ फुटबॉल, ये सारे हमारे पास क्या सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, टू इंडिपेंडेंट क्लासेस ज्वाइंड बाय कंजक्शन, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जब हम कंजक्शन के थ्रू, कंजक्शन हमारे पास एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दो किसी क्लासेस या फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करता है। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हमारे पास कंजक्शन के थ्रू आपस में ज्वाइन होती हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं। एग्जाम्पल को देखो, शी रन्स एवरी डे एंड शी स्विम्स इन द मॉर्निंग। देखो शी रन्स एवरी डे, ये हमारे पास एक इनकम्प्लीट नहीं, इंडिपेंडेंट क्लास है, मतलब ये कोई मीनिंग हमें दे रही है, स्टैंड अलोन। एंड शी स्विम इन द मॉर्निंग, यहाँ से देखें शी स्विम्स इन द मॉर्निंग, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। ये दो इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास एक कंजक्शन के जरिए आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन डिपेंडेंट क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक डिपेंडेंट होती है, ठीक है, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। एग्जांपल देखो, ऑल्दो शी वाज टायर्ड शी वेंट फॉर अ रन। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें डिपेंडेंट कौन सी और इंडिपेंडेंट कौन सी है। इंडिपेंडेंट है मेरे पास शी वेंट फॉर अ रन, वो दौड़ने के लिए गई या भागने के लिए गई। ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास हमेशा मीनिंगफुल होती है, कोई ना कोई एग्जैक्ट मीनिंग देती है। जबकि ये देखें, आल्दो शी वाज टायर्ड, ये डिपेंडेंट क्लास है, अगरचे वो थकी हुई थी, इसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी और सेंटेंस की ज़रूरत है। ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। जब डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास एक जगह आ जाए तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें क्या होती है, टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं एंड वन आर मोर डिपेंडेंट। दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस हो सकती हैं और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस जब आपस में मिलें तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। इसकी एग्जांपल देखो, शी वेंट फॉर अ रन एंड व्हेन शी केम बैक शी मेड अ ब्रेकफास्ट। अब इसमें कौन सी इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट, देखिए शी वेंट फॉर अ रन, वो दौड़ने के लिए गई, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग हमें दे रही है। एंड व्हेन शी कम बैक, और जब वो वापस आई, ये डिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड कर रही है। जब वो वापस आई उसने क्या किया हमें नहीं पता, ये है डिपेंडेंट। शी मेड अ ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट बनाया, ठीक है। ये दो हमारे पास इंडिपेंडेंट और ये सेंटर वाली जो है डिपेंडेंट है, तो ये हमारे पास मिलकर क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। फर्स्ट है टू कन्वे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किसी को देने के लिए हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। टू आस्क क्वेश्चन, किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। टू गिव कमांड और रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, कमांड किसी को हुक्म देना हो तो हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस इमोशंस, किसी के अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ करते हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब ये हम लोगों ने टॉपिक तो समझ लिया, तो सबसे पहले फ्रेज़ क्या होता है, क्लासेस क्या होती है, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस क्या होती है। अब लास्ट पे आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको ये जो टॉपिक है मज़ीद क्लियर हो सके, ठीक है। इससे हट के आप भी कुछ एग्जाम्पल्स लेके इस टॉपिक की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब देखें एग्जाम्पल्स, ये जो हमारे पास बेस्ड ऑन द पर्पस की बेस
पे जो सेंटेंस की टाइप्स हैं उनकी मैंने एग्जांपल्स ली हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। डिक्लेरेटिव है शी completed हर होमवर्क। इंटेरोगेटिव है वेयर इज़ योर स्कूल। इम्पेरेटिव है प्लीज़ सिट डाउन। एक्सक्लेमेटरी व्हाट अ ग्रेट आइडिया। इसके अलावा आप लोग मज़ीद एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हमारे पास जो 4 टाइप्स हैं उसकी एग्जांपल्स को मैं लास्ट पे दोबारा रिवाइज करती हूँ। जैसे सिंपल सेंटेंस है द डॉग बार्क्ड लाउडली, ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, इसमें जस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास क्या हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, 2 इंडिपेंडेंट क्लास एक कंजक्शन के जरिए आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड ट्रेनिंग, बट ये और ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये हमारे पास कंजक्शन के साथ आपस में जुड़ी हुई हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आल्थो द वेदर वाज बैड वी डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रिप। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक डिपेंडेंट क्लास होती है। ये जो आल्थो द वेदर वाज, अगरचे मौसम खराब था, क्या हुआ मैं आगे नहीं पता, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। वी डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रिप, हम लोगों ने ट्रिप पे जाने का डिसाइड किया, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तब बनते हैं जब एक इंडिपेंडेंट होगी दूसरी डिपेंडेंट होगी, याद रखना है आप लोगों ने। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास। लेट्स सी एग्जांपल। शी स्टेड होम, वो घर पे रुकी बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश थी। एंड शी वॉच्ड मूवीज ऑल डे, और उसने पूरा दिन मूवी देखी। अब देखें इसमें शी स्टेड होम, ये हमारे पास एक कंप्लीट मीनिंग दे रही है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि आज बारिश है, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। एंड शी वॉच्ड मूवीज ऑल डे, उसने पूरा दिन मूवी देखी, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। ये थे कुछ एग्जांपल्स जो मैंने लास्ट पे आपको शेयर किया। आप लोग मज़ीद एग्जांपल्स उठा के प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि जितनी ज़्यादा आपकी किसी टॉपिक पे कमांड होगी आप उतना ईजीली उस टॉपिक को समझ सकोगे। अगर फिर भी इस टॉपिक में आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था MCQs के हवाले से। ये जो जॉब्स के MCQs वगैरह होते हैं उनके हवाले से अक्सर ये पेपर्स में आता किस तरह, देखें अक्सर इस तरह से कोई ना कोई सेंटेंस दिया होता है, नीचे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के नेम होते हैं और बताना होता है कि ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। या तो ऊपर इस तरह से लिखा, ऊपर बता देते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस, ये जो नीचे सेंटेंसेस हैं इनमें से कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। तो इस तरह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास का अक्सर पूछा हुआ होता है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ग्रामर के टॉपिक की अच्छे से तैयारी करवाऊंगी, उसके बाद मैं MCQs आपसे शेयर करूंगी, बने हुए MCQs, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।